राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। गोकुल के पास से एक गांव था जिसमें नंद दास नाम का एक पंडित रहता था। कृष्ण दास नाम का एक पंडित रहता था। कृष्ण दास जी श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो कृष्ण भगवान जी की बहुत बड़ी ज़्यादा भक्ति करते थे। एक बार क्या हुआ, कृष्णदास जी ने कहीं पे सुना था कि अगर हम कोई कार्य लगातार करते हैं तो भगवान जी हमें जरूर दर्शन देते हैं। तो उसने सोचा कि मैं भी श्री कृष्ण भगवान जी के लिए कुछ ऐसा करूँगा कि श्री कृष्ण भगवान जी मुझे दर्शन दे। तो ऐसे ही अपने मन में उसने सोचा कि मैं श्री कृष्ण भगवान जी के मंदिर में जाया करूँगा गोकुल में, और ताज़े फूलों की माला डाल के श्री कृष्ण भगवान जी को डालूंगा 14 साल। और जब 14 साल पूरे हो जाएंगे तो श्री कृष्ण भगवान जी मेरे पास आएंगे और मेरे हाथों से माला डलवाएंगे। नंददास जी ने क्या कि हर साल हर रोज गोकुल में जाते मंदिर में श्री कृष्ण जी के ताजे फूलों की माला बनाते और श्री कृष्ण भगवान जी के गले में अर्पित करते थे। आंधी हो, तूफान हो, चाहे बीमार हो, चाहे जो भी हो, तो वो उसने अपने ये प्रण लगातार निभाया। जब हर साल आता है तो ऐसे सोचते हैं कि अब की बार तो मैं श्री कृष्ण भगवान जी के गले में माला डाल रहा हूँ। जब 14 साल पूरे होंगे तो भगवान कृष्णा जी आप मेरे पास आना, मेरे हाथों से माला डलवा लेना। ऐसे दिन महीने साल बीतते गए तो कृष्णदास जी हर रोज अपना ये कार्य करते और हर साल यही बात बोलते कि हे कृष्णा भगवान जी, मैं आपको हर रोज माला डालता हूँ, बस 14 साल के बाद जब पूरे हो जाएंगे आप मेरे पास आना, मेरे हाथों से माला डलवा लेना। बस ये इतना सा कार्य है, मेरी इतनी सी इच्छा, आप इसको जरूर पूरी करना। ऐसे ही 12 साल चले गए, 13 साल चले गए। जब 13 साल में आए तो फिर श्री कृष्ण जी बोले कि हे कृष्ण भगवान जी, तो 13 साल हो गए हैं, मैं आपको हर रोज माला डालता हूँ, तो अगले साल तो आप मेरे पास आओगे, आप मेरे हाथों से माला डलवाओगे। मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप जरूर आओगे और मेरे हाथों से माला डलवाओगे। ऐसे ही कृष्णदास जी मन में सोचते थे। जब 14 साल पूरे हो गए तो कृष्णदास बहुत खुश था कि 14 साल पूरे हो गए हैं, कल तो 14 साल हो जाएंगे, तो कान्हा जी मेरे पास आएंगे, मेरे पास आके मेरे हाथों से माला डलवाएंगे। सुबह रात भर उसको अच्छे से नींद भी नहीं आई। ये सोच के सुबह जल्दी उठा तो सारी कुटिया अच्छे से साफ की और भगवान जी के लिए 56 प्रकार का भोजन बनाया। भोजन बहुत ज़्यादा बनाया कि कान्हा जी अकेले थोड़ी आएंगी, साथ में गौवें भी आएंगी, गोपियाँ भी आएंगी, राधा रानी भी साथ में आएगी। ऐसा ही मन में सोचा और बहुत खुश था। तो सब भोजन बना के बैठा, श्री कृष्ण भगवान जी का इंतजार करने लगा कि अब आएंगे कान्हा जी, अब आएंगे कान्हा जी। सुबह से दोपहर हो गई पर कान्हा जी नहीं आए। फिर भी मन में विश्वास था कि नहीं, कान्हा जी आएंगे। कभी अंदर जाता कुटिया में, कभी बाहर जाता, श्री कृष्ण जी का इंतजार करते रहे। जब कृष्ण जी भगवान जी ने आए थे थोड़ा सा निराश होने लगे, पर फिर भी मन में था कि नहीं, श्री कृष्ण भगवान जी जरूर आएंगे। जब सुबह से शाम होगी कि श्री कृष्ण भगवान जी नहीं आए तो बहुत निराश हुआ, बहुत दुखी हुआ, मन मन में बहुत रोने लगे। तो अपने वहाँ से पोटली में अपना सामान बांधा, जो खाना था सारा अपने साथ लिया, वहाँ से गुस्से में चल पड़े। रास्ते में हड़बड़ाते हुए जा रहे थे, बहुत गुस्से में थे। तो बोले कि इतनी सी बात ही तो कहा था कि मैं 13 साल आपको माला डाल रहा हूँ, 14वें साल आप मेरे पास आके मेरे हाथों से माला डलवाना। कोई मैंने बहुत बड़ा कार्य तो नहीं बोला था, इतनी छोटी सी इच्छा थी मेरी, ये भी पूरी नहीं। कौन कहता कि भगवान होता है, ये तो पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति होती है, इसमें कोई कुछ नहीं है, ये पत्थर की मूर्ति है। ऐसे करते करते जब जा रहे थे तो पीछे से आवाज़ आई कि हे बाबा, गौवें, बहुत सारी गौवें पीछे से आई। एक बच्चे ने आवाज़ दी कि हे बाबा, कहाँ हड़बड़ाते भागे जा रहे हो, पीछे गौवें आ रही हैं, रुको, आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, आप पीछे आ जाओ। पर कृष्णदास जी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो चलते गए। तो बच्चा जब पीछे गया तो उसने
कंधे पे हाथ रखा कि बाबा रुको, पीछे से गौवें आ रही है, आपको कि नुकसान ना पहुंचा दे। उसने पीछे मुड़ के देखा कि नहीं, कह रहा मुझे जाने दो, कि नहीं नहीं बाबा, गौवें के जाने दो, दे गौवों का झुंड आ रहा है, आपको कोई नुकसान पहुंचा देगा। 12-13 साल का बच्चा था, बहुत सुंदर, बड़ी बड़ी आँखें। तो वो उसके कहने से कृष्णदास जी चल पड़े पीछे पीछे, और एक दरख्त के नीचे जाके बैठ गए। तो बच्चा बोला कि अब बड़े दुखी दिख रहे हो, क्या हुआ, क्यों दुखी हो आप इतना? बोला कुछ नहीं, किसी के लिए खाना बनाया था, 14 साल पूजा की, माला पहनाई, बस एक ही छोटी सी इच्छा थी कि मेरे पास आना, मेरे से माला डलवा लेना, और मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी, वो भी पूरी नहीं हुई। पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं, भगवान भगवान कुछ नहीं होता। तो बच्चा बोला कि बाबा कोई बात नहीं, आपकी ये पोटली में क्या है? बोला खाना है। तो बच्चा बोला कि बाबा मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये खाना मुझे खिला दो। तो कृष्णदास जी ने सोचा कि चल, वो खाना की पोटली खोली और बच्चे को खाना दिया आगे। तो वो बोला कि नहीं बाबा, मैं भी तो आपके बच्चे जैसा, मुझे अपने हाथ से खिला दो, मेरे हाथ गंदे हो रखे हैं। तो अपने हाथों से कृष्णदास जी खाना खिलाने लगे। तो बच्चे की एकदम आंखों में आंसू आ गए। तो कृष्णदास जी बोले क्यों, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात हुई? तो बच्चा बोला कि आज आपने मुझे माला नहीं पहनाई है, और ना आप मेरे पास आए हो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने सुबह से कुछ ना खाया है और ना मुझे कुछ अच्छा लगा है। आप मेरे पास आए नहीं आए हो ना, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लो मेरे गले में माला डाल दो। तो कृष्णदास जी बोले कि आप कौन हो? तो देखा कि श्री कृष्ण भगवान जी हैं, वो अपने असली रूप में आगे भगवान जी। तो धनदास जी ने बोला कि मेरी एक छोटी सी इच्छा थी आपसे, वो भी पूरी नहीं हुई है। तो श्री कृष्ण जी बोले कि मुझे बहुत सारे काम होते हैं, मैं भी आ गया हूँ आपसे मिलने के लिए, आप मेरे गले में माला डाल दो। तो कृष्णदास जी बोले कि नहीं, मैं नहीं डालूंगा माला, मैं आपके तो वो भी जिद का पक्का था कृष्णदास जी, आगे आगे कृष्णदास जी, पीछे पीछे कन्हैया। तो कृष्णदास जी एकदम बरसाना में चले गए राधा रानी के मंदिर में। कल बोला कि मैं तो राधा रानी को माला डालूंगा। तो क्या देखते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी राधा रूप में आ गए। तो नंददास जी देख के एकदम हक्के बक्के रह गए और कृष्ण भगवान जी के पैरों में गिर गए, क्योंकि राधा ही कृष्णा है, कृष्णा का रूप राधा है, राधा के कृष्णा रूप है। तो बोले कि जो मेरे सच्चे दिल से मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, उनमें थोड़ा सब्र भी होना चाहिए। मैं अपने हर एक भगवान को सब के पास जाना चाहता हूँ, सबकी इच्छा पूरा करना चाहता हूँ। तो श्री कृष्णदास जी ने बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पे यकीन नहीं किया। तो ऐसे ही जैसे श्री कृष्णदास जी पे श्री कृष्ण जी ने कृपा की, ऐसी सब पे करें। बस भगवान पे विश्वास होना चाहिए, वो भगवान हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे दोस्तों।